दोस्तों, आप सभी का मीन राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, सावधान, खिड़की दरवाजे बंद करके देखना, क्योंकि यह राज की बात बाहर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, आज शाम 6 बजे एक भयानक घटना आपके साथ घटने वाली है। सुनकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि शनिदेव का माथा गर्म हो चुका है और अगले 24 घंटों के अंदर ही आपकी जिंदगी में यह बड़ी घटनाएं हर हाल में होकर रहेंगी। शनिदेव अपने रौद्र रूप में आ चुके हैं। अब दोस्तों, न्याय होने वाला है और हिसाब बराबर होने वाला है। हिसाब होगा आपके कर्मों का, पापों का, और दोस्तों, हिसाब होगा आपके द्वारा सहे हुए दुखों का, आपके आंसुओं का। हर चीज का अब हिसाब होने वाला है और ऐसी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं जिसकी कल्पना भी आपने पिछले 7 जन्मों में नहीं करी होगी। दोस्तों, शनिदेव ने भेजे हैं आप लोगों के लिए 3 बड़े बड़े संदेश, जिसे सुनेंगे आप तो आपके भी तन बदन में करंट लग जाएगा। दोस्तों, कई बड़ी बड़ी खुशियां आपके जीवन में दस्तक देने वाली हैं। ऐसी खुशियां आपने पिछले 7 जन्मों में भी महसूस नहीं करी होगी। आपका जीवन दुखों से भरा हुआ है। आपकी जिंदगी में आए दिन, हर समय, हर परिस्थिति में दुख और परेशानियां आती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमेशा भगवान ने आपको हर बुरी बला से बचाया है, हर संकट से आपको बाहर निकाला है। भले ही देर हो रही है, लेकिन भगवान हर समय आपको बचाते आए हैं। दोस्तों, शनिदेव हमेशा आपके शाप की रक्षा करते आए हैं। और दोस्तों, बधाई हो, अब स्वयं न्याय के देवता शनिदेव ने आपकी सुन ली है और अगले 7 दिनों में ये 7 बातें सच होकर रहेंगी। और आप तो जानते हैं दोस्तों कि मेरे द्वारा बताई हुई भविष्यवाणी 100% सच होती है। बस आज की इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई मैं आज आपके सामने लाऊंगा। बस अपने खिड़की दरवाजे बंद करना, क्योंकि यह राज की बात किसी अपने को भी पता नहीं चलनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जब जब आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा होता है, तब तब दोस्तों आप ही कुछ गलतियां कर जाते हैं। आपके आसपास नकारात्मक शक्तियों का डेरा है जो आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोकती है। ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा पैसा कमाते हैं और वह पैसा तुरंत इधर उधर खर्च हो जाता है। कभी आप दोस्तों गाड़ी ले लेंगे, कभी घर का कोई सामान खरीद लेंगे, किश्त किश्त में खरीदेंगे, लोन ले लेंगे। कई बार तो जरूरत नहीं है, फिर भी आप इधर उधर खर्चा करते रहते हो। आप हमेशा सोचते हो कि अब मैं खर्चा नहीं करूंगा, अब मैं फालतू का इधर उधर पैसा नहीं खर्च करूंगा। लेकिन होता क्या है, आपके आसपास की जो नकारात्मक शक्ति है वह आपके दिमाग को ऐसा बना देती है कि आप चाहते हुए भी अपना पैसा खर्च कर देते हैं, लोन लेते हैं, किस्त करते हैं दोस्तों, और आप उस चंगुल में सालों साल फंसे रहते हैं। लोगों से उधारी लेने पर आप हमेशा मजबूर रहते हैं दोस्तों। आप सोचते हैं मैं दिखावा करूंगा तो अच्छा होगा, लोग मुझे बड़ा समझेंगे, लेकिन कोई आपको बड़ा नहीं समझता है। आप केवल दिखावा करोगे तो कोई देखेगा नहीं, बल्कि आपको ही सुकून मिलता है। और आने वाले समय में वही सुकून आपके लिए गले का फंदा बनकर दोस्तों आपको हमेशा दुख देता है। आप खर्चा ज्यादा करते हैं और कमाते कम हैं और बचाते भी नहीं हैं। ये सारी चीजें ब्रह्मांड की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वे आपसे करवाती हैं। चाहे आप कितना ही सोच लें कि अब मैं अच्छा करूंगा, अब सब सही होगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो इसका भी एक उपाय बताऊंगा वीडियो के अंत में। लेकिन फिलहाल उन 7 दिनों में जो बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं उनके बारे में बताता हूं। लेकिन उससे पहले आज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यह वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय श्रीदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि मेरे ग्रह खराब हैं, मेरे ग्रह खराब हैं, इसलिए मुझे जीवन में दुख मिल रहा है। तो देखिए, ग्रह खराब हैं या नहीं हैं, आपको कैसे पता? आपको कोई अंदाजा नहीं है कि कौन सा ग्रह खराब है और कौन सा ग्रह आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रहा है। कौन सा ग्रह आपके ऊपर मजबूत है, आपको नहीं पता। फिर भी आप ग्रहों को दोष देते हैं। लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपका शनि खराब है दोस्तों, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी कुछ हासिल नहीं होगा।
हर समय आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी। अगर आपको अपने शनि को मजबूत करना है दोस्तों, तो गरीब लोगों की मदद करिए और ऐसे लोगों की मदद करिए जिनको जरूरत हो। आप जानवरों की भी मदद कर सकते हैं। और कई बोलते हैं मेरा राहु बहुत खराब है। तो देखिए, राहु जब खराब होता है तो दिमाग काम नहीं करता है, मेंटालिटी ही इंसान की खराब हो जाती है। इंसान चाहकर भी अच्छे फैसले नहीं ले पाता। इंसान दिन प्रतिदिन गरीब बनता जाता है, उसके अपने उसे छोड़कर चले जाते हैं। तो राहु को मजबूत बनाने के लिए क्या करना है, ध्यान से सुने। अगर राहु को मजबूत करना है तो अपनी इच्छाएं जो हैं उन्हें पूरा करिए। मान लीजिए आपको गुलाब जामुन खाने से सुकून मिलता है तो गुलाब जामुन खाइए। मान लीजिए आपको कहीं घूमना पसंद है तो वहां पर घूम कर आइए। किसी से बात करना पसंद है तो उससे बात करिए। यानी कि खुद को जितना हो सके प्रसन्न रखिए, तो आपका राहु खुद ब खुद ऑटोमेटिक ही प्रसन्न होगा, आपका राहु मजबूत होगा। अगर आपका सूर्य खराब है दोस्तों, तो आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा। हमेशा स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। इसलिए दोस्तों, सूर्य को मजबूत रखना भी जरूरी है। सूर्य को मजबूत करना है तो अहंकार से आपको बचना होगा, घमंड बिल्कुल नहीं करना है। गरीब लोगों से भी अच्छे से बात करनी है। अपने से छोटों की, अपने से नीचे वर्ग के व्यक्तियों का भी आदर सम्मान करें। और दोस्तों, कुछ आदतें हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं और आपके ग्रहों को भी बैलेंस कर सकती हैं। आने वाले समय में कई बड़ी चुनौतियां आपके जीवन में आने वाली हैं दोस्तों। ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिसको आपके लिए सहना भी मुश्किल होगा। खतरनाक एक्सीडेंट हो सकता है, कंगाली आ सकती है दोस्तों, कोई अपना भी छोड़कर जाएगा। इन सभी चीजों से अगर आपको बचना है तो कुछ आदतें हैं जिनको आपको अपनाना पड़ेगा। और यह आदतें बिल्कुल साधारण हैं। आपको दोस्तों प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना है। प्रतिदिन सुबह सुबह भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना है। और जब भी एकादशी आए तो एकादशी का व्रत रखना आपको शुरू कर देना है। अगली चीज, जब भी पूर्णिमा आती है तो उसी दिन चंद्रमा को दूध से अर्घ्य देना है। शाम के समय आप जब भोजन करें तो जितनी जल्दी हो सके कर लें। साल में कम से कम 2 बार अपने कुल देवी और कुल देवता के दर्शन करने जरूर जाएं। भगवान शिव जी को नित्य कम से कम सप्ताह में 1 बार जलाभिषेक करें। और जब आपका जन्मदिन या किसी की सालगिरह आती है तो दोस्तों उस दिन गरीबों को दान जरूर दें। अमावस्या को गरीबों को दान जरूर दें। और हाँ दोस्तों, ये जब नियम आप रोजाना अपनाना शुरू कर देंगे, यानी कि नियमित रूप से करने लग जाएंगे, तो आपकी जिंदगी में जो आने वाली गंभीर गंभीर परेशानियां हैं वो टल जाएंगी दोस्तों। अब आने वाले 7 दिनों की मैं बात करता हूं। सबसे बड़ा दोस्तों जो राज है वह यही है कि आने वाले इन 7 दिनों में आपको अचानक से कहीं से बहुत बड़ा धन लाभ होने वाला है। जहां से आपको उम्मीद भी नहीं होगी वहां से आपको धन लाभ हो सकता है दोस्तों। कहीं से कोई अचानक बड़ी खुशी की, जी हाँ, बड़ी खुशी की खबर आपको मिल सकती है। अचानक से ही दोस्तों आपके जीवन में एक ऐसी खुशी आएगी जो आपकी जिंदगी के सारे दुखों को दूर कर देगी। लेकिन ध्यान रहे, आपके जीवन में जब कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसका ढिंढोरा बिल्कुल भी मत पिट देना। देखिए, हम बोलते हैं अक्सर कि अक्सर लोगों के मन की जो भावनाएं होती हैं, लोगों के मुंह की जो वाणी होती है, अलग अलग प्रभाव वाली होती है। किसी के मन का दोस्तों प्रभाव हमेशा अलग होता है। जरूरी नहीं कि आप अगर किसी रिश्तेदार को अपने जीवन की खुशी के बारे में बताएंगे तो वह खुश होगा। जरूरी नहीं है वह मुंह पर तो बोलेगा कि हाँ अच्छा है, आपके जीवन में इतनी खुशियां आ रही हैं, लेकिन मन ही मन उसको दुख होगा। मन ही मन उसे लगेगा कि काश मेरे जीवन में भी मैं इतना तरक्की कर पाता, मेरे जीवन में भी खुशियां आती। और उसके मन की जो नकारात्मकता है वह आपकी खुशियों को दोस्तों आपसे दूर कर सकती है। आपके अच्छे जो काम हैं उन्हें भी खराब कर सकती है। आप जो आने वाले समय में तरक्की करने वाले हो उसमें भी वह बाधा बन सकती है। तो लोगों को मत बताइए, बस इतना ध्यान रख लीजिए, लोगों को अगर बताएंगे तो आपके होने वाले हर कार्य खराब होंगे ही होंगे। और आने वाले समय में कई सारी खुशियां मिलने वाली हैं। शनिदेव दोस्तों, एक बात का ध्यान रख लीजिए कि शनिदेव न्याय के देवता हैं।
तो इन आने वाले 7 दिनों में जितना हो सके दान पुण्य करिएगा और अच्छे कर्म करिएगा। अपनी सोच को अच्छा रखिएगा। किसी भी पराई स्त्री को देख रहे हैं तो मन में बुरे विचार नहीं आने चाहिए। किसी भी बहन बेटी को देख रहे हैं तो मन में बुरे विचार नहीं आने चाहिए। अपने सास ससुर या माता पिता, इनको कोई दुख नहीं देना है। मन में छल कपट नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रख लीजिए, वरना शनि अपने दुष्प्रभाव तुरंत देगा दोस्तों। और आने वाली खुशियां तो जाएंगी ही जाएंगी, लेकिन दुख उल्टा आ जाएंगे दोस्तों। इन 7 दिनों में आपकी मानसिकता की बखूबी परीक्षा होने वाली है। आपके दिमाग की परीक्षा खुद शनिदेव लेंगे। आपके सामने ऐसी स्थिति आएगी कि आप दोस्तों सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब मैं करूं तो क्या करूं। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि आप दोस्तों खुद को मंझधार में खड़ा हुआ महसूस करेंगे कि मैं इस दिशा में जाऊं या फिर इस दिशा में जाऊं, या मैं अब क्या करूं। आपको सोचने पर दोस्तों विवश होना पड़ेगा। आप दोस्तों खुद को मंझधार में पाएंगे कि आखिर अब क्या करूं। ऐसी स्थिति आपकी जीवन में आएगी, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो शांत दिमाग से आपको काम लेना चाहिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा गलत कदम आपको दोस्तों आने वाले पूरे कुछ महीनों तक परेशान कर सकता है, कुछ सालों तक परेशान कर सकता है। इसलिए इन 7 दिनों में जब भी ऐसी स्थिति आए, जब आप खुद को मंझधार में पाए, दोस्तों साक्षात शनिदेव का ध्यान लगाइए और मन को शांत करिए। आपके मन में दोस्तों कई सारी चीजें चलेंगी। मन में सुकून नहीं मिलने वाला है, ना ही रात में आपको नींद आएगी। कुल मिलाकर दिमाग में अशांति छाई रहेगी। अगर आपको इससे बचना है, अगर ऐसा होता है तो दोस्तों आपको शनिदेव के मंदिर जाना पड़ेगा। शनिदेव के मंदिर जाकर शनिदेव को काले तिल अर्पित करें और शनिदेव को तेल भी अर्पित जरूर करिए। थोड़ा समय शनि मंदिर में बिताइए और जब लौटें तो किसी भी काले कुत्ते को आप बिस्किट खिला दीजिए। इतना कर लीजिए, आपके मन में शांति आना शुरू होगी, शनि की कृपा मिलना शुरू होगी, और जो शनि परीक्षा लेने वाला है वह परीक्षा में भी आप जरूर पास हो जाएंगे दोस्तों। और आने वाले 7 दिन चुनौती तो आएगी ही आएगी। ऐसी बात नहीं है कि चुनौतियां नहीं आएंगी। जब शनि दोस्तों अपने चरम पर होता है, जब शनि न्याय करते हैं, तो परीक्षा तो लेते ही हैं, और परीक्षा होगी दोस्तों आपकी। आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी, आपके जीवन में बहुत अच्छा समय भी आएगा। लेकिन भगवान दोस्तों हमें परीक्षा में कई सारी चुनौतियां देते हैं। दोस्तों आपके सामने कई खुशियां आएंगी, कई ऐसी चीजें होंगी जब आप भटकेंगे, लेकिन आपको भटकना नहीं है। जब आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो भटकना नहीं है। जब इंसान के जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो वह सबसे पहले भगवान को ही भूलता है। जिस भगवान से वह विनती करता है, जिस भगवान से वह बार बार मन्नतें मांगता है, उसी भगवान को अच्छे समय आने पर वह भूल जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अपने भगवान को, अपने शनि को भूलना नहीं है। अगर आपको कोई खुशी मिल रही है तो सबसे पहले अपने कुल देवता का और अपने देवी देवता का और शनि का ध्यान करें और उनको धन्यवाद कहें। अपने मन पर काबू रखिएगा। और हाँ, अगर दुख का समय भी आता है तो अपने आप पर बिल्कुल काबू रखिएगा, अपने मन पर। क्योंकि दोस्तों देखिए, ध्यान से सुनिए, शनि परीक्षा लेता है और लेता रहेगा, और अभी शनि परीक्षा लेने के ही मूड में है। ऐसे में अगर आपके जीवन में कोई दुख आ रहा है तो आपको विचलित नहीं होना है। इंसान दुख के समय में गलत रास्ते पर चल देता है, गलत कार्य करने लगता है। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि अगर गलत समय आ रहा है तो अच्छा समय भी आएगा। लेकिन आपको विचलित नहीं होना है दोस्तों। अगर कामकाज से जुड़ा कोई मामला है, काम धंधा कर रहे हैं, मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, तो वहां पर आपकी किसी से अनबन हो सकती है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और ये लड़ाई झगड़ा आपके काम धंधे पर बहुत ज्यादा असर डालेगा। आपकी बदनामी हो सकती है, लोगों के सामने आपकी गलत छवि जा सकती है दोस्तों, और आप जो हैं नहीं, फिर भी वह चीज लोगों के सामने आ सकती है। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप बुरे इंसान नहीं हैं। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि पल भर का हमारा क्रोध, पल भर की हमारी कोई नादानी समाज में हमारी बुरी छवि बना देती है दोस्तों। लोग हमारे बारे में गलत बातें करने लग जाते हैं क्योंकि हम कुछ समय के लिए गलत चीज कर जाते हैं। तो देखिए, हम कितना ही अच्छा कर लें, उससे कुछ नहीं होता। अगर हमने थोड़ा सा गलत कर दिया कुछ भी, तो लोग फिर उसी गलत को ही याद रखते हैं। हमारे द्वारा की हुई अच्छाइयां भुला दी जाती हैं दोस्तों। यही चीज होनी है आपके साथ।
तो कुछ भी गलत करने से पहले 10 बार सोचिएगा। अपने काम धंधे की जगह आपको कोई भी गलत चीज नहीं करनी है। छोटी सी गलती का नुकसान आपको बहुत ज्यादा उठाना पड़ेगा। पढ़ा, जो नौकरी करने वाले हैं अपने पैसे का बिल्कुल ध्यान से उपयोग करिएगा। अगर इस समय अंतराल में आपने खर्चे ज्यादा किए, मान लीजिए आपके जीवन में पैसा आया है, जी हाँ दोस्तों, पैसा तो आएगा, लेकिन पैसा आएगा और आते ही अगर आप उसको खर्च कर देंगे, उम्मीद से ज्यादा खर्च करेंगे, तो दोस्तों फिर चीजें खराब होंगी। देखिए, माता लक्ष्मी क्या कहती हैं, मैं आपको बता दूं, जब भी आपके जीवन में पैसा आ रहा है, मान लीजिए आपने 1 महीने कहीं पर काम किया और 1 महीने अच्छे से काम करने पर आपको 20,000 की तनख्वाह मिली है, लेकिन जैसे ही आपकी तनख्वाह मिली, आपने 2 से 4 दिनों में ही सारा पैसा इधर उधर खर्च कर दिया। कुछ जरूरतें पूरी करने पर कर दिया, तो कुछ दोस्तों अपने शौक पूरे करने पर कर दिया और अपने पास पैसे बचाए ही नहीं। कुछ चंद रुपए बचे होंगे, तो दोस्तों ये बड़ी गलती होती है। माता लक्ष्मी कहती हैं कि मैं तेरे घर पर आऊंगी, लेकिन तुझे मेरा सम्मान करना है। धन आपके पास आएगा, लेकिन धन को थोड़ा बचा कर भी रखना है। धन जितना आप लुटाओगे, उतना ही माता लक्ष्मी को ऐसा लगेगा कि इसको तो धन की कद्र ही नहीं है। धन ऐसी जगह लगाना जहां पर दोस्तों जरूरत हो। मान लीजिए धन अपने घर खर्च के लिए, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लगा दिया, अच्छी बात है। उसमें से थोड़ा धन दान पुण्य करने पर लगाओ, ताकि माता लक्ष्मी को लगे कि हाँ, यह धन का उपयोग अच्छे कामों के लिए भी करता है। जितना दोस्तों आप दान पुण्य करोगे, उतना ही आपका धन हर बार बढ़कर आपके पास आएगा। आपकी तनख्वाह 1 महीने की 20,000 है, तो कम से कम उसमें से 200 रुपए का दान आपको हर महीने जरूर करना चाहिए। अगर आप हर महीने 1 लाख कमाते हैं, तो उसमें से कम 1,000 का दान जरूर करें दोस्तों। इस तरह से आप हर बार तरक्की करते जाएंगे। कभी भी आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। जो व्यक्ति लोगों के बुरे समय में उनकी मदद के लिए खड़ा रहता है, तो दोस्तों उस व्यक्ति की जब बुरा समय आता है, जी हाँ, मान लीजिए अगर आप किसी व्यक्ति के बुरे समय में खड़े हैं, उसका हर संभव मदद आप कर रहे हैं, तो दोस्तों आपका जब बुरा समय आएगा, तो भले ही कोई आपके साथ खड़ा हो या ना हो, वह ईश्वर व भगवान आके आपके साथ खड़ा रहेगा। आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे। आने वाले 7 दिन दोस्तों अपने बारे में सोचने और मानसिक शांति की ओर आपको ध्यान देना चाहिए। थोड़ा अपने बारे में भी सोचिए, थोड़ा मानसिक शांति के बारे में भी सोचिए। दिमाग में बहुत तनाव चल रहा है आपके दोस्तों, और यह तनाव बढ़ेगा। दोस्तों जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, तनाव भी और बढ़ेगा, लेकिन आपको इससे बचना पड़ेगा। बड़ों के साथ समय बिताएंगे तो अच्छा रहेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चों के व्यवहार में बदलाव आपको दिख सकता है दोस्तों। शांति से हर व्यक्ति से बात करें, चाहे बच्चा हो या बड़ा। परिवार का माहौल थोड़ा शांत रहेगा दोस्तों। आर्थिक मामलों में अगर बात करूं, तो कोई जरूरी फैसला आपको लेना पड़ेगा, लेकिन खतरे आ रहे हैं, उनसे आपको बचना पड़ेगा। फोकट का खर्चा नहीं करना है। इधर उधर पैसा लगा रहे हो तो दोस्तों सोच लेना 10 बार। वही दोस्तों, कहीं आना जाना आपका हो सकता है। आने जाने के समय आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। कहीं भी बाहर की यात्रा कर रहे हो तो अभी टाल दीजिए, जरूरी है तो ही करें। और हाँ दोस्तों, रिश्ते नातों में थोड़ी सी दूरी आ सकती है। किसी अपने के साथ जो आपका बहुत करीबी है, उसके साथ भी आपके मन मुटाव हो सकते हैं, दूरी आ सकती है, अकेलापन आपको महसूस हो सकता है। तो दोस्तों इससे बचना पड़ेगा। और अगर कोई भी राज की बात है, कोई अपनी जरूरी बातें हैं, तो लोगों के सामने करने से बचिए। रिश्तों में थोड़ी ठंडी या दूरी आ सकती है दोस्तों। अपने जीवन साथी को कहिए कि तू मेरे लिए जरूरी है, तू मेरे लिए अपना है। और अगर जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव है, तो उसे दूर करिए। अकेले लोगों के लिए यह समय अपने बारे में सोचने का है और पुराने अनुभवों से दोस्तों कुछ समझने का है। इस बात का ध्यान रखना। अगर कुछ रिश्ते नाते दूर हो रहे हैं, तो उन्हें वापस से पास लाना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे रिश्ते, मेरे नाते थोड़े दूर जा रहे हैं, तो आपको एक कोशिश कर लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों भले ही रिश्ते नाते काम आए या ना आए, लेकिन रिश्ते नातों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों ब्रह्मांड क्या कहता है? ब्रह्मांड यही कहता है कि कोई भी परेशानी वास्तव में उतनी बड़ी नहीं होती जितनी आप उसे बार बार सोचकर बना देते हैं। इसलिए जो भी सोचें, अच्छा सोचें। जीवन में कभी कभी चीजें इतनी भी नहीं उलझती जितना आप उसे सोच सोचकर उलझा देते हैं। और दोस्तों कुछ चीजों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए।
सोमवार के दिन आपको नहाने के पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर नहाना है। इससे आपकी लंबी उम्र होगी और आपका मन शांत होने लगेगा। मंगलवार के दिन थोड़े से पानी में नमक मिला लें। जी हाँ दोस्तों, नहाने के पानी में नमक मिला लें, उससे नहाएं। इससे आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता है वह दूर होगी। भूत प्रेत आत्मा लोगों के द्वारा किए हुए तंत्र मंत्र से आपको मुक्ति मिलेगी। बुधवार के दिन नहाने के पानी में इलायची डाल दें और फिर उससे नहा लें। इससे आपका जो बुरा समय है वह जल्दी दूर होगा, आपका अच्छा समय बहुत जल्दी आएगा और आपका मन प्रसन्न होगा। गुरुवार के दिन दोस्तों नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला लें। इससे आपकी किस्मत को, आपके भाग्य को दोस्तों बल मिलता है। भाग्य सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है दोस्तों, भाग्य उदय होता है। शुक्रवार के दिन दोस्तों नहाने के पानी में गुलाब जल मिला लें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर प्रेम के भाव बढ़ेंगे, लोग आपके ऊपर आकर्षित होंगे, लोग आपसे प्रेम करेंगे, आपको सच्चा प्रेम मिलेगा, आपके सौंदर्य में भी वृद्धि होगी, आपका ओरा, आपका तेज और ज्यादा बढ़ेगा। शनिवार के दिन पानी में सरसों का तेल थोड़ा सा मिला लें। अगर नहीं मिला पाए तो सबसे पहले सरसों का तेल शरीर पर लगा लें और फिर नहा लें। इससे शनि दोष से मुक्ति मिलेगी, शनि आपका मजबूत होगा, बाधाएं दूर होंगी, दरिद्रता दूर होगी दोस्तों। अगला है रविवार। रविवार के दिन चंदन या फिर गंगा जल मिलाकर आपको नहाना है दोस्तों। इससे आपकी आत्मा शुद्ध होगी, आपको सौभाग्य मिलेगा, आपके मन में आने वाले जो गलत विचार हैं वह दूर होने लगेंगे, आपका मन दोस्तों काम में लगेगा। इस तरह से दोस्तों आप हर दिन अलग अलग चीजें अपने नहाने वाले पानी में मिलाएं और अपने आने वाले जीवन को अच्छा बनाएं दोस्तों। ये सारी चीजें सनातन धर्म के धार्मिक शास्त्रों पुराणों में लिखी हुई हैं, तो यह आपको जरूर करना चाहिए। आज की वीडियो में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत